देश में हाल फिलहाल सबसे बड़ा महापर्व उत्सव त्यौहार दीपावली हाल फिलहाल बड़े जोश खरोश से और खुशी से मनाया गया है। वहीं पर एक महापर्व और भी है जो शुरुआत हो चुकी है उसकी, वो है बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा। खैर हाल फिलहाल छठ पूजा का शुरुआत हो चुकी है और मैं खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध जयपुर के गलता जी में, जहाँ पर लगातार सैलानियों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और वो अपनी पूजा और भक्ति भाव में डूबकर यहाँ पे गलता जी दर्शन करने आ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा कि किस प्रकार से गलता जी के यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और किस प्रकार श्रद्धालु जो है मत्था टेक कर छठ मैया का पूजन कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अभी जस्ट ही मनाकर हंसी खुशी से बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया है। वहीं पे बात कर लें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में इन दिनों महापर्व की छठ मैया पूजन की बहुत धूम मच रही है। इसी को लेकर हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध गलता जी जो कि जयपुर में स्थित है। हालात ये हैं कि यहाँ पे तमाम श्रद्धालु हैं, बात चाहे बिहार की कर लें या पूरे देशवर्ष की कर लें, वो तो आते ही आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इसके बाद भी विदेशी सैलानी भी हैं, वो भी यहाँ पे अपना एंजॉय करने या इसकी जो खूबसूरती है उसकी छटा भी करने यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ गलता जी जो तीर्थ स्थल है उसके प्रभारी में उत्तम मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, क्या विशेष समस्याएं इनको आ रही हैं और क्या सहयोग जो है वो आशा करते हैं कि सरकार इनसे इनके सहयोग करे। उत्तम जी स्वागत है पहले तो आपका जनतंत्र 24 न्यूज़ में। जी नमस्कार। छठ पूजा जो बिहार का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्यौहार है, उसके लिए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने ठिकाना गलता जी तीर्थ में संपूर्ण उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पानी के कुंड के आसपास बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि जो छठ मैया में जो व्रत रखने वाली महिलाएं वो सुरक्षा से अपना व्रत रख सके और पानी में रहकर अपनी पूजा कर सके। साथ ही जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग के द्वारा गलता जी के अंदर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम, मैं एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड की भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में नगर निगम प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। जो आप देख रहे हैं आसपास में सफाई और मिट्टी लेवलिंग का काम किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को रात को रुकने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यहाँ डॉक्टर की टीम 24 घंटे यहाँ तैनात रहेगी। कोई भी श्रद्धालु अगर किसी प्रकार से उनको कुछ भी दिक्कत होती है, BP, शुगर या कोई भी ऐसी समस्याएँ, तो उनका निदान यहीं किया जा सके। तो एक सवाल ये भी था कि गंभीर बीमारी वाले भी यहाँ पे पहुँचते हैं जी, उनकी आस होती है, एक आशा है या फिर ये कहते हैं श्रद्धा है उनके दिलों में। इस बार देखते हैं उनकी व्यवस्था के लिए, उनके डॉक्टरों की टीम के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? जी, डॉक्टरों की टीम के लिए हमने अलग से कंपाउंड बना रखा है, कंट्रोल रूम बना रखा है। उस कंट्रोल रूम में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो बीमार है या फिर उनसे चला नहीं जा रहा है तो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए एक कार्ड की व्यवस्था की गई है जो उनको अपने स्थान पर लेके जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर बीमार है, पूजा सेवा करने में असमर्थ हैं, तो उसकी वहीं पर ही हम पूजा की व्यवस्था हम करेंगे जिला प्रशासन के सहयोग से और देवस्थान विभाग के सहयोग से। एडवाइजरी कुछ जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई हो गंभीर बीमारी वाले के लिए या फिर कुछ भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, क्या एडवाइजरी विशेष रूप से आपने जारी की हो? तो जी, जिला प्रशासन के द्वारा से ये एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है कि मुख्य दरवाजे से ही अगर ऐसा व्यक्ति हम चिन्हित करते हैं जो अगर गंभीर है, उनको बीमारी है या फिर वो चलने फिरने में असमर्थ है, तो उनके द्वारा विशेष कार्ड की व्यवस्था की गई है। वहाँ पूजा स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। हमारे प्रशासन के एक व्यक्ति उनके साथ रहेंगे, डॉक्टर की टीम का एक सदस्य उनके साथ रहेगा। उसके बाद में उनको वापस अपने स्थान पर छोड़कर उनको अपनी गाड़ी के अंदर। सुरक्षा की बात की आपने, जैसे कि महिलाएँ भी आती हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, सैलानी भी आते हैं, विदेशी महिलाएँ भी आती हैं, पर्यटक आते हैं, किस प्रकार की सुरक्षा को लेकर उनके कितने क्या? पुलिस प्रशासन के यहाँ पर 70 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 30 से ज़्यादा महिला कर्मी पुलिस स्टाफ रहेंगे जो महिला यात्रियों का विशेष रूप से उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। जनाना कुंड विशेषकर महिलाओं के लिए चिन्हित किया गया है। उस टाइम वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस और SDRF की टीम में महिला के ही तैनात की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि तमाम कई बार जैसे बड़े जो धाम होते हैं, बड़े जो स्थल होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं, वहाँ पे सूचनाएं मिलती रहती हैं, शिकायत आती रहती हैं कि कोई स्टाफ ने बदतमीजी कर ली, कोई विदेशी से बदतमीजी कर ली। उसके लिए क्या विशेष आप? उसके लिए हमारी यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी टीम तैनात की गई है। जो प्राइवेट गार्ड्स के हमारे जो ठिकाना गलता जी के हैं वो हर पॉइंट्स पर, हर मौके पर वहाँ तैनात रहेंगे। ऐसी कोई भी अगर गतिविधि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। एक जनाना कुंड की बात की आपने, वहाँ पे असामान्य तत्व भी पहुँचते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे श्रद्धालु पहुँचे, लेकिन
बात कोई वीडियोग्राफी कर लें, महिलाओं के छेड़छाड़ी कर लें, उसकी घटनाओं किस प्रकार देखते हैं आप? जी, उसके लिए हमने यहाँ पर स्पेशल हमारी टीम लगा रखी है। जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर इस तरीके से हरकत करते हुए पाया जाता, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो है 1+20 हमारी लोगों की टीम है, जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और असामाजिक तत्वों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। अदरवाइज कितने वॉलंटियर्स हैं अभी आप? 20 वॉलंटियर्स हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी हरकत करते हुए पाया गया तो सख्त से सख्त नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरे की बात कर लें, क्या लगाए गए हैं? कितने कैमरे लगे हुए हैं? जी, यहाँ पर 10+ सीसीटीवी कैमरास अभी लगे हुए हैं और प्रशासन के द्वारा अभी और लगाए जा रहे हैं मेला अवधि के दौरान। एक विशेष अंतिम सवाल आपसे कि क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को जो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं, और किस प्रकार से वो अपना सामान या फिर क्या क्या व्यवस्था है वो करके लावें कि जिनको दिक्कत नहीं हो यहाँ पे? जिला प्रशासन की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं को, छठ पर्व एक बहुत बड़ा पर्व है। दिवाली जैसे इतना बड़ा त्यौहार है, वैसे ही ये बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ पर सभी आगंतुकों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन यही है कि एक तो क्या है कि जो यहाँ पर आप आते हैं, एक नशे से आप दूर रहें। अधिकांश ये देखा जाता है कि कई लोग यहाँ पर नशे में आते हैं, तो एक तो नशे से अवेयर रहें, दूर रहें। और दूसरी चीज़ कि जो उनका फल फ्रूट वगैरह एक छोटा जो एक सामान वो लेकर आते हैं, उनके साथ वो पानी में गंदगी ना करें, किसी प्रकार का कोई गंदगी पानी में ना फैले, क्योंकि ये भी एक तीर्थ स्थान है और पानी में अगर हम गंदगी करेंगे तो ये भी एक मैसेज हमारा अच्छा नहीं होगा। तो सभी बिहार जो वासियों से और छठ पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन ये है, इस परंपरागत ठिकाना गलता जी को स्वच्छ एवं शुद्ध बना कर रखें, साफ सफाई बना कर रखें और अपने साथ में आने वाले सभी बच्चों को, सभी युवाओं से, नौजवानों से निवेदन है कि वो नशे और किसी प्रकार का कोई सूखा नशा वगैरह इत्यादि इस स्थान पर ना करें। उत्तम, मैंने आपको अंतिम सवाल के लिए बोला था, लेकिन मेरे क्या किया, जैसे आपने कुछ उत्तर दिया, जवाब दिया अपने सवाल का, तो और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है जो जरूरी हो जाते पूछना। नशे की बात की आपने, किस प्रकार देखते हैं? क्या विशेष कड़े प्रबंध हैं? क्या उन पे कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से होगी? कोई नशा करता हुआ पाया जाता है, बात चाहे लोकल की कर लें, बात चाहे विदेशी को कर लें, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद रहेंगे। हमारे लोकल वॉलंटियर्स भी हमने यहाँ पर तैनात कर रखे हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति नशा करता हुआ पाया गया तो हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, पुलिस चौकियाँ बनाएंगे, उनको समझाइश करके और उनको घर वालों को उनको समझाकर अच्छी हम उनकी भविष्य की कामना करेंगे और उनको समझाएंगे कि इस प्रकार का नशा इस स्थान पर ना करें। यही हमारा एक सवाल और, अनजान भी आते हैं जिनको इसके बारे में, यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनकी क्या व्यवस्था है? किस प्रकार से कैसे पहुँचे यहाँ पे? वो क्या विशेष साधनों की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन द्वारा? क्या विशेष बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड, जिससे कि वो समझ पाएँ? जी, उसके लिए हमने विशेष तैयारी कर रखी है। सिसोदिया गार्डन से लेकर और घाट के बालाजी मेन रोड से और गलता गेट वाले रोड पे हमने छठ पूजा के लिए कुछ बैनर्स भी हमने लगवाए हैं। और यात्रियों की सुगम सुलभता हो इसलिए गलता गेट से ही हमने वाहनों की आवाजाही बंद कर रखी है, ताकि वो घाटी वाले रास्ते पर आराम से पैदल मार्ग से यात्री अपने स्थान तक पहुँच सकें। एक अंतिम सवाल आपसे ज़रूर लूँगा कि चूँकि ये जंगल एरिया है, जंगली जानवरों का डर भी रहता है, बाकायदा बोर्ड भी बाहर चेतावनी के लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या व्यवस्था है आपकी? किस प्रकार से श्रद्धालुओं को अवेयर करते हैं आप, और किस प्रकार से आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो उनको सचेत करते हुए उनको आगे तक जो पूरा परिसर है उसमें आने देते हैं? नहीं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने सावन मास में भी लाखों के श्रद्धालुओं में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट भी रखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी हमारे इसमें सहयोग करेगी। आसपास में जितने भी जो मेजर पॉइंट हैं उन पर हमारे सिक्योरिटी टीम्स और हमारे जो वॉलंटियर्स वो तैनात रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई जंगली जानवरों को ना तो उनको कोई नुकसान पहुँचे, ना किसी आगंतुक को, श्रद्धालुओं को नुकसान पहुँचे। ये हमारी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। देखिए, मेरे साथ उत्तम यहाँ पे मौजूद थे, जो गलता तीर्थ स्थल पर लगातार प्रभारी के पद पर नियुक्त हैं। कोशिश की जा रही है कि चाहे श्रद्धालु राजस्थान निवासी हो या भारत के किसी भी देश के कोने का हो या फिर देश के किसी भी देश से आया हो, उसकी तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्था की गई है। 70 से अधिक पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें 30 के लगभग महिला पुलिसकर्मी भी हैं। जनाना कुंड है, महिला कुंड है, स्नान कुंड है, वहाँ पे विशेष चाक चौबंद सुरक्षा की गई है महिला पुलिसकर्मियों द्वारा। महिला वॉलंटियर्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। वहीं पे 20+1 वॉलंटियर्स हैं इनकी सिविल डिफेंस के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम सुविधाएं हैं, जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे चाक चौबंद की गई हैं। अब जब श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस जयपुर की गलता तीर्थ को बहुत ही भव्य तरीके से देख पाते हैं।
लेकिन जिस प्रकार से उत्तम जो प्रभारी हैं यहाँ के, उन्होंने बता दिया था कि इसके प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं मैन इस तरह जहाँ पे प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को जो है अंजाम देते हुए फॉगिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की जो मच्छर हैं या फिर जो भी कीटाणु हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, जो भी श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और देखिए लगातार जो प्रशासन जो है यहाँ पे वो भी चाक चौबंद सुरक्षा के जायजा लेता हुआ, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन आकर के वो दिखाए किस प्रकार से यहाँ पे फॉगिंग के माध्यम से तमाम निर्देश है, दिशा निर्देश वो जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है लगातार। और ये सबसे खास यहाँ पे तब हो जाता है जब छठ पूजा के दिन या फिर बात कहें जो श्रद्धालु हैं वो राजस्थान की कर लें, बात चाहे बिहार की कर लें या तमाम देश की कर लें, यहाँ पे पहुँचते हैं। और इतना विश्व प्रसिद्ध होने के बाद भी यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा पूरे किए गए। इन व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह कहेंगे आप? गलता जी पहुंचे कहाँ से पहले? पहले जयपुर से ही हैं। मेरा नाम मयंक कुमार सैनी है, जयपुर के रहने वाले हैं। आज फर्स्ट टाइम विजिट किया है गलता जी के अंदर, तो देख के लग रहा है कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था करी जा रही है। साफ़ सफाई की सही है, नहीं जनरली यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। और कल जैसे कि हमें पता है छठ पूजा है यहाँ पर, तो छठ पूजा के हिसाब से व्यवस्था होने वाली है। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, मच्छरों का मारने के लिए जो दवाई छिड़की जा रही है यहाँ पे, तो अभी तो ठीक ठाक ही है मतलब। तो बाकी कल देखेंगे कि कल भीड़ ज़्यादा पड़ेगी, हो सकता है व्यवस्था बिगड़ भी जाए, पर प्रशासन काम कर रहा है तो देखा जाए। देखिए हमारा सफ़र था गलता जी तक का, सो हमने बखूबी दिखाया, हर पहलू दिखाया और हर उस जिम्मेदार से बात की जो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ संभाल रहा है। ऐसे में साफ हो जाता है कि जिस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन चाक चौबंद सुरक्षा कर रखा है और कमर कस रखी है, वही प्रशासन ने आम जन से, श्रद्धालुओं से जो यहाँ पे आ रहे हैं लगातार, उनसे अपील की है, निवेदन किया है, गुजारिश की है कि प्रशासन का सहयोग करें और गंदगी ना फैलाएं, व्यवस्थाओं को बनाने में उनका साथ देवें। सबसे खास बात उन्होंने ये भी कही है, एक निवेदन ये भी किया है कि नशे प्रवृत्ति से दूर रहें। ये श्रद्धा का एक यहाँ पे संगम है और श्रद्धालु आते हैं, तमाम देश से बात कर लें या विदेश से बात कर लें, यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। छठ पूजा का पर्व होने के कारण यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि यदि कोई असामाजिक तत्व है या शरारती तत्व है, किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है या संदिग्ध किसी भी कृत्य में पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आप सभी को देश के इस महापर्व छठ पूजा की जनतंत्र 24 न्यूज़ की तमाम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।